लगता है कि विपक्ष ने कोई ब्लंडर किया है, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि विपक्ष को ये मांग करनी चाहिए तो विपक्ष जाने, ये आपका सवाल हो सकता है। मेरे तरफ से ऐसा कोई सवाल नहीं है और मैं नहीं मानता कि विपक्ष ने कोई गलती की है। ये केंद्र सरकार जो है बार बार इस तरह का खेल ये करती रही है। नोटबंदी के समय को याद करिए, जब नए संसद का समझिए कि ये उद्घाटन हो रहा था, उस समय भी इनका यही कहानी इन्होंने रची थी। तो कुल मिलाकर कहानी हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री को या इस सरकार को जो भी करना था उसने किया। सबसे बड़ी झूठ तो इस मामले में ये सामने आ गई कि इनकी मीडिया, जो भी मीडिया है, जो देश की मीडिया, जो मौजूदा मीडिया है, बार बार ये कहानी कहती चल रही थी कि नरेंद्र मोदी जी जजमान, मुख्य जजमान नहीं है। और अंत में क्या हुआ, मुख्य जजमान तो वही बने हुए थे। तो मैं तो हैरान हूं, पूरे मीडिया में चल रहा था कि मुख्य जजमान नरेंद्र मोदी हैं। 11 दिन से वो यम नियम का पालन कर रहे हैं, चटाई पर सो रहे हैं, कंबल ओढ़ रहे हैं, फल और नारियल पानी खा रहे हैं, पी रहे हैं। अरे भाई, मैं आपके सारे मीडिया का, अखबार का कटिंग और उसका क्लिप दिखाऊं क्या आपको? ये कैसे आप बोल रहे हैं? ये पूरा देश जानता था कि चलिए ये जो है ना, शंकराचार्यों के दबाव के कारण जो है नरेंद्र मोदी पीछे हट गए, अब सह जजमान बनेंगे, सह जजमान बनेंगे। तो ये जो है इतना बड़ा समझिए कि झूठ इस देश के सामने परोसा गया। और दूसरी चीज है कि भगवान राम जी अवस्थित हो गए, ये देश के लिए सबसे बड़ी चीज है। भगवान राम जी देश में फिर से उपस्थित हो गए, ये सबसे बड़ी चीज है। हम सारे लोग खुश हैं, देश के सारे हिंदू खुश हैं, देश के सारे सनातनी खुश हैं। लेकिन जिस तरह से भगवान राम की मंदिर की समझिए कि ये प्राण प्रतिष्ठा की गई, मूर्ति की स्थापना की गई, आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ा राजनीति का केंद्र बनेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि मूर्ति, जो मूर्ति लगाई गई है और जो मूर्ति विराजमान वाली पहले की मूर्ति थी, उसी मूर्ति के बीच देखिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकट पैदा होगा देश में। आशुतोष जी, सूर्यकांत जी, हम जो सवाल उठाना चाहते हैं, हमारा सवाल मुख्य रूप से ये है कि ना तो विपक्ष आदर्श पे चल पा रहा है, ना ही कट थ्रोट पॉलिटिक्स कर पा रहा है, ना ही वो राजनीति कर पा रहा है। आज देखिए, राहुल गांधी असम में ठीक उसी समय में मंदिर में घुसने की चेष्टा की और वो नैरेटिव एक प्रकार से बना। अगर विपक्ष, पूरा का पूरा विपक्ष कहता कि भैया ये भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का कार्यक्रम हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्माण हो रहा है, ठीक है, अभी आप सरकार में हैं, आप फैसिलिटेटर हैं, लेकिन राम हमारे भी हैं, हम भी गर्भगृह में रहेंगे या तो कोई गर्भगृह में रहेगा। अगर ये राण विपक्ष ठान दिया होता 11-12 दिन पहले जब निमंत्रण इनको गया था, और उस वक्त विपक्ष पूछ रहा होता कि भैया ये बताइए आज यजमान कौन है, पंडित कौन है, कितने देर तक पूजा चलेगी, इसकी सूचना तो विपक्ष को पहले से थी जब आमंत्रण गया था। तो विपक्ष अगर ये राण ठान देता कि नहीं ये कैसे हो गया भाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो बन रहा है, ये सबका राम है, वो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी वाले बनवा रहे हैं। आपने एक प्रकार से थाली में सजा करके ये मुद्दा बीजेपी के हाथ में दे दिया। इससे बैंकरप्ट अगर कोई विपक्ष है, क्या उसको राजनीति में रहने का हक है? क्या वो हमारा नेतृत्व कर सकता है? ऐसे बैंकरप्ट पॉलिटिशियन शुड दे बी इन पॉलिटिक्स? सूर्यकांत जी, माय एंगर इज दिस। नहीं, बिल्कुल आपने जो विषय जो रखा है वो तो सही बात है। और थोड़ा अगर मैं अखिलेश जी से बात से अगर सहमत हूँ तो उनका भी बराबर है। अगर ये पहले से अगर कर लेते तो उसपे और विवाद खड़ा हो जाता और राजनीति चलती चलती। जो विपक्ष कह रहा था, होने देते विवाद, मैं तो यही कह रहा हूं। अगर या तो आप आदर्श पे चलिए या राजनीति पे चलिए। राजनीति में चलना है तो विवाद खड़ा करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। तो उन्होंने नहीं किया ना। उन्होंने वो देखो कैसे गलतियां कैसी होती है, जो पहले से जो दुविधा की स्थिति में जब होते हैं ना, तब ऐसी स्थिति पैदा, वो आप 1986 से देख सकते हैं, मेरे राजीव गांधी के काल से हम लोग देख सकते हैं कि वो दुविधा में फंसते हैं, फिर मजबूरी में कोई ना कोई तो भी कृत्य कर देते हैं और वो उनके सर के ऊपर बैठ जाता है। देखिए, ये करा तो भी उनके ऊपर आएगा, नहीं करा तो भी उनके ऊपर आएगा, ऐसी स्थिति है। हमने अगर गलती कर ली है तो उसको पैचअप करने के लिए, जो अलग से अल्टरनेटिव करने के लिए जो भी काम करने होते हैं ना, वो भी पूरे रिसर्च के साथ नहीं करते।
देखिए वो अभी राहुल गांधी जी की विषय निकला, उससे और राजनीति बढ़ी है। मुझे आप देखिए कि वो शंकरदेव महाराज के मंदिर में जाना चाहते थे, बराबर? उनको पहले ही कह दिया था। और देखो उनके साथ कन्हैया कुमार जी थे और अपने दो योगेंद्र यादव जी थे, जिन्होंने 2019 में कहा था कि कांग्रेस मर जानी चाहिए। ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया था, तो उनके साथ वो खड़े हैं, बराबर है। अब मुझे आप बताइए, उनको ये पता था कि पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों में जब भी प्राण प्रतिष्ठा का जब ये सब चल रहा था, तब उस वक्त सभी मंदिरों में कार्यक्रम चल रहे थे। उस वक्त अपने राम रक्षा का पाठ हो, अलग अलग तरीके से कार्यक्रम चल रहे थे। उस वक्त कोई बड़ा नेता, यानी कोई भी जा सकता था मंदिरों में, तो उसके लिए तो कोई अड़चनी नहीं थी। लेकिन बड़ा नेता जिसका सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, अब आप मुझे बताइए, जिसको कायदा और सुव्यवस्था का जब विषय निकलता है, तब तो ये बड़े नेता होने के कारण तो उनको तो प्रोटोकॉल की बहुत जरूरत होती है ना। मंदिर भी क्या करेगा, प्रोटोकॉल सुनेगा ना। इतना बड़ा आदमी है जिसको जेड सिक्योरिटी है, वो आदमी को बिना सिक्योरिटी के और ये कहेंगे मुझे अभी जाना है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उन्होंने कहा था कि ये सब खत्म हो जाने दो, आप बाद में 3 बजे आइए। उनको मंदिर जाने से रोका नहीं गया साहब। उनको कहा गया कि सिर्फ आपको समय आपको बदलना पड़ेगा। आप जो अभी जाना चाहते हो 11 बजे, तो आप 3 बजे आइए। ऐसे उन्होंने कहा है। इसमें किसी मंदिर में परमिशन देने के लिए जरूरत है क्या? क्या है कि ऐसे उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उनको राजनीति करने का अधिकार नहीं है तो बिल्कुल है। उन्होंने राजनीति करनी करनी चाहिए थी, लेकिन राजनीति में फायदा बहुत जरूरी होता है। मैं किसी भी राजनीतिक को राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि वो राजनीति में ही काम करते हैं। लेकिन सूर्यकांत जी, वो अखिलेश जी, सिंगल पॉइंट क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर का निर्माण हो रहा, कांग्रेस और समूचे विपक्ष को मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी इसका पॉलिटिसाइजेशन करेगी और इसका लाभ लेने की कोशिश करेगी। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस और विपक्ष के जो रणनीतिकार हैं उनको रणनीति बनानी चाहिए थी। डिफेंस में तो करना पड़ेगा ना कोई, भाई कोई तो उपाय करेंगे आप कि भाई इस तरह की जो बात होगी आने वाले समय में, यही तो मैं दूरदृष्टि की बात कह रहा हूं। तो उनको डिफेंस तो तैयार करना चाहिए था। क्या उस डिफेंस में ये बात हो सकती थी कि नहीं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है, इसमें आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक है, अगर आप इसमें सरसंघ चालक को क्यों बुलाया जा रहा है? अगर ठीक है कोई बात नहीं, अगर बुलाया जा रहा है तो मेरे भी व्यक्ति रहेंगे गर्भगृह में, मैं भी पूजा में शामिल रहूंगा। ये राड़ करने से उनको कौन रोक रहा था? नहीं, ये रार क्यों करता है वो, ये बताइए। आप राजनीति को जो है ना, माने आप राजनीति को इंजेक्शन दे रहे हैं। उसने ये कहा कि आप शंकराचार्यों की बात को मानकर ही पूजा पद्धति में जाइए। जो धर्म संसद या धर्म जो है, धर्म शास्त्र में जो सुनिए, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जो जोशीमठ के हैं, उन्होंने कह दिया कि मोदी से विरोध नहीं है, मोदी हिंदुओं के सबसे बड़े रक्षक हैं। उनका बयान आ गया कल और ब्रेकिंग चल रहा था सब पे कि मोदी हिंदू के साथ खड़े हैं, मोदी ने सनातनियों का उद्धार किया है। ये अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का है, जो कल तक कह रहे थे कि ठीक से विधि विधान से पूजा। आप सोचिए साहब, राजनीति कैसे कैसे बदल रही है और आप कहां कहां फंस पा रहे हैं। आपके पास कोई रणनीति नहीं है उसको काउंटर करने के लिए। अरे ये जो है ना, ये जोशीमठ के शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाता। कभी मोदी का विरोध नहीं कर रहे थे। वो तो अधूरा मंदिर और निर्माणाधीन मंदिर पर सवाल उठा रहे थे कि जो अधूरा मंदिर है उसमें आप अभी मत करिए। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। अगर आपने सुनिए, कांग्रेस की ये रणनीति फेल हुई पूरी तरह से। अब आज 23 जनवरी में हैं आप, 23 जनवरी में हैं आप। सुनिए, मैं नहीं कांग्रेस, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने कहा कि हम अधूरा मंदिर में नहीं जाएंगे, शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु विरोध कर रहे हैं और मैं उनकी बात को मानूंगा। क्या ये नैरेटिव देश ने बाय किया, ये मैं जानना चाहता हूं। अच्छा, पहले मैं ही एक क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं कि कल मंदिर का जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की गई, क्या वह शास्त्र संबद्ध हुआ या मान लीजिए कि संविधान संबद्ध हुआ? दो सवाल है यहाँ। उस संविधान के अकॉर्डिंगली किया गया या शास्त्र के अकॉर्डिंगली किया गया? धार्मिक आख्यान जो है ना, बेसिकली धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंगली किया जाता है। तो क्या धर्म के आधार पर किया गया या वो संविधान के आधार पर किया गया?
धर्म के आधार पर जाति वर्ण व्यवस्था की बात की जाती है। जब कोई भी जो है पूजा पर्व त्योहार या तमाम चीजें होती है, तो कल जो हुआ एक बड़ी अच्छी बात हम इसको ये कह सकते हैं कि ये सारी चीजें संविधान के आधार पर किया गया। और शंकराचार्य अगर ये कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, मोदी जी सनातनियों के सबसे बड़ा वो है, उद्धारक है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, कम से कम देश में झगड़ा नहीं लगाया। उनका जो भी विरोध था वो दूसरे कारणों से था। और आपका जो सवाल है कि विपक्ष ने इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया, विपक्ष क्यों मुद्दा बनाता, उसको किस बात के लिए मुद्दा बनाता? बार बार जो सवाल किए जाते हैं उस सवाल का तो समझिए कि कभी उत्तर देता नहीं है ये लोग। कल जो है यहाँ पर जो है मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी और उधर जो है जितने भी बीजेपी के या केंद्रीय मंत्री जो वहां नहीं जा पाए थे, सबको अलग अलग ऑपरेशन में लगाया गया था। देखिए सरकारी तंत्र जो है ना, और वो भी बीजेपी जैसी सरकारी व्यवस्था जो है, वो अपने आप में एक बड़ी व्यवस्था है। और कब वो 6 महीना साल भर आगे के बारे में सोचती रहती है क्या करना है। बात करेंगे बाद में, बात करेंगे। मैं वही तो कहता हूं कि ये जो द्वंद्व है, कभी आदर्श की बात करते हैं। अभी आपने हमसे काउंटर सवाल किया, सूर्यकांत जी जवाब देंगे। अभी आपने हमसे काउंटर सवाल किया कि कल की जो घटना हुई, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो संविधान परक है या धर्म परक है। अब मेरे जैसे पत्रकार को आप कहिएगा तो मैं तो कहूंगा कि भाई संविधान परक भी नहीं है, संविधान में स्त्री के और ये धर्म परक भी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, आप एक बात मैं बोल रहा हूं, लेकिन राजनीति और संविधान को जिस तरीके से डिफाइन किया है बीजेपी ने, संविधान को कहा जा रहा है कि राम के आदर्श को संविधान फॉलो कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, किसका विरोध हो सकता है? मैं यही तो आपको समझाना चाह रहा हूं कि धर्म को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने राजनीति से घालमेल किया है, राजनीति से मिलाया है, आप उसके सामने बौने नजर आ रहे हैं। आपके पास कोई तर्क नहीं है काटने का। आप संविधान का जिक्र कहते हैं, भाजपा वाले कहते हैं कि भाजपा संविधान किससे चलेगा? मर्यादा से चलेगा। और मर्यादा के कौन सबसे बड़े सिंबल हैं? राम। तो राम की प्रतिष्ठापना हम करेंगे तो संविधान का कहां विरोध हो रहा? अब बताइए इसका क्या काट है आपके पास? और इस पर ये डिबेट सेटल हो चुका है। इस डिबेट में अब कोई बचा नहीं है। आपका काउंटर खत्म हो चुका है। ये पहले हो रहा था जब राम मंदिर, जब बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ था, उस वक्त ये डिबेट चला था। वो डिबेट सेटल हो चुका है। उसके बाद चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव जनता ने भाजपा को अपना आशीर्वाद दे दिया है। क्यों आप उस डिबेट में जा रहे हैं साहब? तो ये आप उस डिबेट में जा रहे हैं? भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।